हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ का दिल। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सासू माँ, ये क्या, इतनी रोटियाँ क्यों बना दी? आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अब ये सारी बर्बाद होंगी। कुछ तो सोचा होता, इस भीड़ भाड़ में कौन खाएगा ये रोटी? एक सांस में बोल गई रेखा। सुनकर हाथ रोक खड़ी हो गई, आंखों में पानी आ गया। खुद को संयंत्र कर बोली, अरे बेटा, कई दिनों से दोनों दामाद बाबू और धर्मेश भी रोटी के लिए पूछ रहे थे। वो जो रसोइया आया है रोटी नहीं बनाता, पूरियां तल देता है। मैंने सोचा खुद ही बना देती हूँ। उदास हुई सी शकुंतला जी बोली तो रेखा फिर बोल पड़ी, माँ अब बस करिए, कल पोते का उपनयन संस्कार है। पूजा की तैयारी नहीं देख रही, बस पेट पूजा ही देखिए। बहू की कड़वी बात सुनकर शकुंतला जी की आंख अब सावन सी बरसने लगी। से झटपट आंखों को पोंछ कमरे में चली गई कि कोई रिश्तेदार देख। अपने कमरे में पहुंची, हाथ में आटा लगा ही हुआ था, जैसे कोई सुध ही ना हो। जाने क्यों हाथों को उलट पलट के देखने लगी और देखते देखते कब अतीत की गहराई में डूब गई पता ही नहीं चला। ये वही हाथ है ना, और ये वही आटा जिसके लिए सिलाई और उंगलियां टेढ़ी हो जाती थी। कपड़ों की तुरपाई करते करते उंगलियां छिद जाती थी। पति की रोड दुर्घटना में मृत्यु के बाद कैसे 3 बच्चों को लेकर अनाथ सी हो गई थी। ससुराल में 2 ननद थी जो ब्याह के ससुराल चली गई थी। सास ससुर पहले ही ईश्वर को प्यारे हो गए थे। बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, हाथ में सिलाई का हुनर था। बस बच्चों के मुरझाए चेहरे देख विधाता के प्रहार को भूलकर लग गई अपने तकदीर के फटे चिथड़ों को सीलने। शुरू शुरू में मोहल्ले के लोगों के कपड़े सीलने शुरू किए। धीरे धीरे काम अच्छा चलने लगा, लेकिन हाथ घायल हो गए। उस घाव ने इतना दर्द नहीं दिया कभी जितना कि बहू की बातों ने दिया। इसी सिलाई के दम पर बच्चों को पाला। सिलाई करने के बाद जब बच्चों के लिए रोटियां बनाती तो आटा तक नहीं गूंथ पाती, बेटी से गुथवाती। फिर जब रोटियां बनती तो तीनों बच्चे बड़े मज़े से खाते। खासकर धर्मेश कहता, माँ तुम्हारे हाथों की रोटियां कितनी मीठी होती है, मन करता है यूं ही खा लूं। अपने इन्हीं हाथों से अपने बच्चों को पाला। सिलाई तब तक करती रही जब तक धर्मेश को अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। धर्मेश ने मेरे दूध का कर्ज तो बहनों को औकात से ज़्यादा बड़े घरों में ब्याह कर चुका दिया। भगवान उसके जैसा बेटा सबको दे। इसीलिए तो बहू की कड़वी बातें खुद ही सुन लेती हूँ कि बेटे को कोई तकलीफ ना हो। अपने पिता की जिम्मेदारी निभाने में भी एक शिकायत तक नहीं आई उसके जुबान पर। उल्टा सभी के साथ ऐसे रहता है जैसे छोटा बच्चा। लेकिन जाने क्यों आज बहू की बातें दिल को इतना दर्द दे गई। शायद रोटी की बात थी, शायद माँ और बच्चे की भूख के रिश्ते की बात थी, शायद उन मजबूरियों की याद दिला गई जब बिना एक कमीज सिले रोटी का एक निवाला अपने बच्चों के मुंह में नहीं डाल पाती थी। शायद माँ माँ कहाँ हो आप? धर्मेश की इस पुकार से शकुंतला जी अतीत की गहराई से निकल आई। हाँ बेटा, यहाँ हूँ, कहते हुए झटपट अपने आंसू पोंछ लिए। माँ, आज रोटी आपने बनाई थी ना, बहुत मीठी थी। हाँ माँ, सच में बहुत मीठी थी। उनके दोनों दामाद भी कमरे में ते ही बोल पड़े। शकुंतला जी मुस्कुराने लगी और बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि रोटियां मैंने बनाई थी? माँ, उन रोटियों की मिठास से। उतनी मीठी रोटियां मेरी माँ ही बना सकती है। शकुंतला जी का जैसे सारा दर्द गायब हो गया। लगा जिसने मेरी तपस्या देखी है कम से कम उसे तो उसका एहसास है। फिर क्यों दुखी होना? धर्मेश के माथे को सहलाते हुए बोली, तुम सब खुश रहो, बस यही चाहती हूँ। और सभी खिलखिला उठे। अभी घर में रस्म रिवाजों का सिलसिला शुरू हुआ था कि रेखा की माँ और भाभी आई। रेखा माँ को कमरे में ले गई। कमरे में रेखा की माँ सुनैना जी ने बैग से गोंद के लड्डू निकालकर बेटी के हाथ में थमाया। लड्डू देख रेखा उछल पड़ी, लेकिन देखा माँ की आंखों में आंसू थे। जिद करके माँ से कारण पूछा तो सुनैना जी बोल पड़ी, बेटा कल तुम्हारे भाई ने से कहकर लड्डू के लिए सामान मंगवाया तो तुम्हारी भाभी ने कितना सुनाया। कहने लगी, आपको जब देखो खाने बनाने का ही शौक लगा रहता है। अब राम का नाम लिया करो माँ जी, कितना कुछ ढोके ले जाओगी बेटी के लिए। इतना कहते बेटी के सामने फफक कर रो पड़ी। रेखा धम से बिस्तर पर बैठ गई। लगा जैसे किसी ने खींच के तमाचा मार दिया था। अभी सुबह ही तो उसने अपनी सासू माँ से यही सब बोला था। तभी शकुंतला जी समधन से मिलने आई। दोनों बड़े प्यार से मिली। रेखा देख रही थी सुबह की बात की एक रेखा भी नहीं थी सासू माँ के चेहरे पर। अचानक सासू माँ के पैर पर गिर पड़ी और सुबह की बात के लिए माफ़ी मांगी। और ये माफ़ी क्यों मांग रही है ईमानदारी से वो भी बता दिया। शकुंतला जी ने रेखा को उठाकर गले लगा लिया और बोली, बेटा हम बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम बच्चों का भला ही सोचते हैं। आज हम थक चुके हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन दिल में तुम्हारी पसंद का बनाने और प्यार से परोसने को जी मचल जाता है। हाँ माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए।
अब मुझे एहसास हो गया, जब मेरी माँ के साथ ही वही सब हुआ। शकुंतला जी और सुनैना जी ने रेखा के सिर पर हाथ फिराया। तभी धर्मेश आ गए और बोले, अरे अब सब चलो भाई, पंडित जी बुला रहे हैं, रस्म का समय हो गया है। सभी मुस्कुराते हुए उठे। धर्मेश ने माँ को देखा। उनकी आंखों में एक प्यारी सी चमक थी जो पहले नहीं देखी थी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।